वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। तो आज के सेशन में हम 18th to 24th नवंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जीता है विक्टोरिया केजर थिलविंग ने, जो कि डेनमार्क से हैं। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क खुलने जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि तैयार होगा बाय 2026। देन 19th G20 समिट 2024, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ है रियो ब्राज़ील में, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, सो न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनी है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि है छत्तीसगढ़ में, एंड ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगी। यूनेस्को सुनामी रेडी विलेजेस का टाइटल मिला है उड़ीसा के 24 विलेजेस को। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। हु वॉज रिसेंटली क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2024, सो किनको मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल मिला है? ये मिला विक्टोरिया केजर थिलविंग को। ये रही विक्टोरिया केजर थिलविंग। सो ये 73rd एडिशन था ऑफ मिस यूनिवर्स पीजेंट। सो दिस वॉज 73rd एडिशन, और ये इवेंट कहाँ हुआ था? मैक्सिको सिटी मैक्सिमो में, जहाँ पे विक्टोरिया केजल थिलविंग, जो कि डेनमार्क से हैं, तो इनकी कंट्री का याद रखना है, डेनमार्क से हैं, इनको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। अगर हम इंडिया से बात करें तो रिया संघा ने टॉप 30 राउंड में यहाँ पे कम्पीट किया था। सो इंडिया से टॉप 30 राउंड में रिया संघा थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, सो कौन सी स्टेट होस्ट करने जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? सो ये कर रही है बिहार। सो बिहार वैसे भी न्यूज़ में है कि रिसेंटली एशियन वुमेन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भी राजगीर बिहार में हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराया। सो ये भी याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में होने जा रहा है। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, इसे KIYG भी बोलते हैं। ये एनुअल नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स है, जनवरी या फरवरी में होती हैं, दो कैटेगरीज में, नेमली अंडर 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये भी याद रखना है कि या तो ये जनवरी में होती है या फरवरी में, और दो कैटेगरीज में होती है, 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट्स एंड 21 ईयर्स कॉलेज स्टूडेंट्स। और इसे ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी भी याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। Recently, ISRO has signed an agreement with which country space agency for the गगनयान मिशन? गगनयान आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें 3 लोग स्पेस में जाएंगे फॉर अप टू 7 डेज। तो रिसेंटली इसरो ने ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी। सो डिफरेंट इसमें मॉड्यूल्स होंगे। सो जो क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी वाला मॉड्यूल है, उस पर ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर हम गगनयान की बात करें, गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो 3 लोगों को लो अर्थ ऑर्बिट पे लेके जाएगा एट 400 किलोमीटर अप टू 7 डेज तक ऑन बोर्ड GSLV Mark 3 रॉकेट। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं गगनयान, इंडियाज फर्स्ट मैन फ्लाइट टू स्पेस, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2018 में अप्रूव किया था, जिसमें 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा फॉर एटलीस्ट 7 डेज। और इसरो अपनी सबसे बड़ी रॉकेट GSLV Mark 3 इस प्रोजेक्ट के लिए डिप्लॉय करने जा रही है। इट विल बी वन ऑफ द चीपेस्ट मैन स्पेस फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड, सबसे सस्ती मैन स्पेस फ्लाइट होगी। और यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट्स हैं, व्योमनॉट्स, जिस संस्कृत में मीनिंग है स्पेस। सो जैसे कि USA में एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, रशिया में कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे हम उन्हें व्योमनॉट्स बोलेंगे। और ये 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट होगा गगनयान 1, गगनयान 2 एंड गगनयान 3। गगनयान 1 अनक्रूड होगा, अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, एंड सेकंड में व्योमित्रा, जो कि एक फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट है, उसको भेजा जाएगा। एंड थर्ड फेज में 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये प्रोग्राम 3 फेजेस में अचीव किया जाएगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो कौन सी कंट्री रिसेंटली एक नई मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? सो दिस इज आर्मीनिया। सो आर्मीनिया बनी है 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, सो जो नेचुरल एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी से हम बोलते हैं। सो उसी के अचीव करने के लिए दिस इज़ अ ग्लोबल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जो कि नवंबर 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलांडे ने साइन किया था, और उसके बाद बनी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
सो इसके 104th फुल मेंबर बनी है आर्मीनिया। हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। सो ये हमने शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था, हमने शॉर्ट्स में भी आपको पढ़ाया था कि वुमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने यहाँ पे चाइना को हराया बाय 1-0। सो फाइनल हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, जहाँ पे टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो इस इवेंट में टोटल 6 टीम्स थी, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो सारी टीम्स हमें नहीं याद रखनी, हमें इतना पता होना चाहिए कि 6 टीम्स थी, और जो फाइनल हुआ था इंडिया चाइना के बीच हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराया। और जो गोल किया था वो किया था दीपिका सहरावत ने, जिनके टोटल 11 गोल्स थे इस टूर्नामेंट में। इनके टोटल 11 गोल्स है, और जो फाइनल डिसाइसिव गोल भी इन्होंने किया था। और इसको होस्ट किया था राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार ने इस इवेंट को होस्ट किया था। हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी 2025 में बिहार होस्ट करने वाला है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। सो कौन सी कंट्री ने एमरजेंसी डिक्लेयर किया ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। सो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पे ड्रॉट्स, फ्लड, उसकी वजह से इन्होंने वाटर शॉर्टेज डिक्लेयर कर दिया, दैट इज़ इक्वाडोर। So South American country Ecuador has declared a state of emergency in the country due to forest fire and water shortage. तो फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज की वजह से इन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की है, और ये एमरजेंसी 60 दिन की होगी। तो 60 दिन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ये एमरजेंसी अप्रूव की है। एंड इक्वाडोर इज फेसिंग इज वर्स्ट ड्रॉट। तो 60 साल, 6 डिकेड्स, 60 साल का वर्स्ट ड्रॉट ये फेस कर रहा है। The Global Alliance Against Hunger and Poverty was recently released during which conference? So Global Alliance Against Hunger and Poverty, तो ये किस इवेंट के दौरान रिलीज़ की गई? सो रिसेंटली G20 समिट कंक्लूड हुआ है, तो वहीं पे ये रिलीज़ की गई बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा। सो रियो समिट हो रहा है ब्राज़ील में 19th G20 समिट इन रियो ब्राज़ील। सो ब्राज़ील इस बार का G20 समिट होस्ट कर रहा है, जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने ये अलायंस लॉन्च की। सो दिस हिस्टोरिक इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स 148 फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग 82 कंट्रीज, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs। सो इसी के साथ साथ हमें G20 के बारे में भी पता होना चाहिए। G20 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम G20 की बात करें तो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1999। तो इन कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या सेंट्रल बैंक जैसे RBI, उनके गवर्नर हैं, फर्स्ट टाइम मिले थे 1999 में। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में, जहाँ पे फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट समिट हुआ, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट लेवल के लोग मिले। सो दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ G20। अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें तो टोटल 19 कंट्रीज़ हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, जिसको लास्ट G20 समिट जो कि इंडिया में हुआ था, 18th G20 समिट 2023 में इंडिया में हुआ था, वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को एज अ फुल टाइम मेंबर इंक्लूड किया गया। G20 की प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर इंडिया के पास थी, इस साल ब्राज़ील, एंड नेक्स्ट ईयर होगी साउथ अफ्रीका के पास। सो दिस विल बी 4 स्टार। तो ये हमें याद रखना है, नेक्स्ट ईयर G20 साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 18th G20 समिट, तो हमारे G20 शेरपा थे अमिताभ कांत, चीफ कोऑर्डिनेटर थे हर्षवी सिंगला, गेस्ट कंट्रीज थी 9, एंड दीज वर दी प्रोबेबल आउटकम्स। सो दीज आर दी 19 कंट्रीज एंड 2 रीजनल बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ G20। 19 + 2 = 21, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। बस इतना सा याद रखना, आप G20 की सारी कंट्रीज सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। गुरुजी सीता अब SSC FCI में। सॉरी। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। सो इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क कौन सी सिटी में डेवलप किया जा रहा है? सो ये है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि बाय जून 2026 तक डेवलप होगा, जून 2026 तक। और ये वर्ल्ड का 5th सच सफारी होगा। सो ये वर्ल्ड का 5th सच सफारी होगा, जिसका नाम है कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर, जो कि 900 एकर्स में प्रिपेयर किया जा रहा है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो भारत के नए कैग किनको अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया गया संजय मूर्ति को। इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। सो गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद अब बन गए हैं संजय मूर्ति।
सो अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो हमारे संविधान के आर्टिकल 148 टू 151, सो जो 4 आर्टिकल्स कैग पे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो अंडर आर्टिकल 148 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस. सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है एंड ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे भेल है, HCL है एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, सबके अकाउंट्स को ऑडिट करता है. तो ये सबके अकाउंट्स को ऑडिट करता है. दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. सो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत की नई टाइगर रिजर्व बनी है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि है छत्तीसगढ़ में. सो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत की 56 नई टाइगर रिजर्व बनी है छत्तीसगढ़ में, और इसको नोटिफाई किया है छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने. और इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व इन द कंट्री. इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री. यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 56 टाइगर रिजर्व है इंडिया में. जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश. तो ये भी हमें याद रखनी है. सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश. Who recently became the winner of the 14th Hockey India Senior National Championship 2024. So 14th Hockey India Senior National Championship का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है ओडिशा ने. ओडिशा ने डिफीट किया हरियाणा को बाय 5-1. ओडिशा ने 2 टाइम चैंपियंस हरियाणा को 5-1 से हराया एट दी SCDAT मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम इन चेन्नई. सो ये इवेंट कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में. Recently, the coastal villages of which state have been recognized as tsunami ready by UNESCO? So UNESCO ने किस स्टेट के कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया? ये है ओडिशा. सो ओडिशा के 24 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को. सो यूनेस्को के IOC इंटरनेट गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने इसे सुनामी रेडी डिक्लेयर किया. Which state government has recently announced 100% exemption on road and registration taxes for electric vehicles? So किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे उसके लिए जो रोड एंड रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसमें हम 100% एग्जाम्पशन देने वाले हैं. सो दिस इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना. अंडर दिस डिसीजन एनी EV, कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो 31 दिसंबर 2026 तक परचेज किया जाएगा उस पर सब लोग टैक्स एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं. Which OTT platform was launched by India's public broadcaster प्रसार भारती? So इंडिया का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसने एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है वेव्स. जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली रिसीव द ऑनररी रैंक ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी. सो हमारे आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, इनको ऑनररी जनरल का रैंक कौन सी कंट्री के आर्मी से मिला है? सो ये मिला है नेपाल से. सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि इंडिया के आर्मी चीफ है वॉज कॉन्फर्ड ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी बाय नेपाल्स प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल. सो ये एक ऑनरली सदियों से चलता आ रहा है कि जो ऑनररी जनरलशिप दी जाती है हर 3 साल में एक बार. सो हर 3 साल में पहले इंडिया नेपाल के किसी जनरल को ऑनररी जनरलशिप ऑफर करेंगी, फिर नेपाल इंडिया के करेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ ए ट्रेडिशन. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025. सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जैसे CCPI भी बोलते हैं, पब्लिश किया है? सो ये सारे ही हैं. सो ये जॉइंटली पब्लिश करते हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. सो इन्होंने जॉइंटली रिलीज किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहाँ पे पहले 3 स्पॉट्स एम्प्टी थे और डेनमार्क ने रैंक किया है 4th और इंडिया की पोजीशन थी 10th. सो इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया क्लाइमेट चेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, काम कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए. सो इंडिया की पोजीशन 10th पोजीशन है, हमें ये याद रखना है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टारगेटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो AMR एक बहुत बड़ी इशू है इंडिया के लिए. सो इंडिया ने पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक बनाई है जो कि AMR को टारगेट करेगी, दैट इज़ नफिथ्रोमाइसिन. सो इसे डेवलप किया वोक हार्ट ने डेवलप किया विद सपोर्ट फ्रॉम बायरेक. एंड इंडिया की ये पहली एंटीबायोटिक है जो टारगेट करेगी AMR को. इट इज़ डिज़ाइन टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया CABP
and is 10 times effective than azithromycin. Which day is observed as National Epilepsy Day every year? So National Epilepsy Day कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? ये ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 17 को. सो ये टू रेज अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी, इट्स चैलेंजेस एंड द नीड फॉर अर्ली डायग्नोज. अगर हम एपिलेप्सी की बात करें, इसको बोलते हैं सीजर डिसऑर्डर. सीजर डिसऑर्डर जो कि क्रॉनिक ब्रेन कंडीशन है वेयर नर्व सेल्स मिसफायर sorry, causing recurrent seizure. So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.